भाई साहब, रामनगर कौन सी बस जाएगी? वो जो सामने खड़ा है वही बस रामनगर जाएगी। धन्यवाद भाई साहब। राहुल ने रामनगर जाने वाली बस का पता किया तो पता लगा बस 10:30 बजे निकलेगी और रात करीब 2 बजे रामनगर पहुंच जाएगी। राहुल एक सरकारी ऑफिस में काम करता था। उसे कुछ जरूरी काम से रामनगर में पंचायत ऑफिस जाना था। वो बस में बैठ गया। 2-4 सवारियां ही बैठी थी। 10:30 बजे बस निकल गई। कंडक्टर टिकट देते समय राहुल से पूछा, भाई साहब आपको कहाँ जाना है? रामनगर। मेरी बात मानो तो रामनगर मत उतरो, आगे शहर में उतर जाना, वहाँ से 20 मील है। वहाँ किसी होटल में रुककर सुबह रामनगर चले जाना। नहीं भाई, मुझे तो रामनगर ही जाना है। काम खत्म करके कल ही वापस लौटना है। भाई रामनगर के रास्ते में एक जंगल पड़ता है। वो जंगल रात को कोई नहीं पार कर सकता। आगे तुम्हारी मर्जी। आप ये क्या कह रहे हो? ऐसा क्या है उस जंगल में? मैंने सुना है उस जंगल में भूतों का बसेरा है। वो रात में गुजरने वाले यात्री को मार देते हैं। ये सब कहावतें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। तुम लोग भी ना बेवजह लोगों को डराते रहते हो। बस चल रही थी। काफी सवारियां बैठी थी। रात करीब 2:30 बजे बस रामनगर बस स्टैंड पर पहुंच गई। राहुल बस से उतर रहा था, तभी उसे कुछ सवारियों ने मना किया, लेकिन राहुल नहीं माना। वो बस स्टैंड पर उतर गया। बस स्टैंड बिल्कुल खाली पड़ा था। वो अंदर गया तो टिकट काउंटर पर भी कोई नहीं था। राहुल वहीं पास पड़ी एक बेंच पर बैठ गया। लगता है यहाँ कोई नहीं है। रात यहीं टिकट काउंटर में बिता लेता हूँ। सुबह होते ही गांव चला जाऊंगा। वो टिकट काउंटर के गेट पर पहुंचता है, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ था। राहुल हार कर उसी बेंच पर आकर बैठ जाता है। कुछ दूर पर एक चाय की दुकान थी। वो वहाँ पहुंच जाता है। वहाँ भी कोई नहीं था। दुकान के अंदर एक बेंच पड़ी थी। राहुल अपना बैग सिर के नीचे लगाकर वहीं लेट जाता है। कुछ देर में उसे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। वो दुकान से निकलकर बाहर देखता है तो एक आदमी कंबल ओढ़े, शायद हाथ में बीड़ी लिए गांव की ओर जा रहा था। अरे भैया रुको, क्या तुम गांव में जा रहे हो? वो आदमी नहीं रुका और सीधा चला जा रहा था। राहुल भागकर उसके पास गया। उसने देखा एक बूढ़ा आदमी जिसका रंग एकदम काला था। अमन को देखकर वो रुक गया। क्या है, मेरा रास्ता क्यों रोका? भाई मुझे भी साथ ले चलो, गांव तक जाना है। इस समय जाना ठीक नहीं। यहीं सो जाओ, सुबह गांव चले जाना। लेकिन तुम भी तो जा रहे हो। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन बाद में मत कहना बताया नहीं था। तुम शहरी लोग किसी बात मानते कहाँ हो। चलो। दोनों खेतों के रास्ते से होकर गांव की ओर चल देते हैं। भूत प्रेत में विश्वास रखते हो? नहीं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। बीड़ी पीते हो? नहीं। मैं बीड़ी जला कर देता हूँ, इसे हाथ में पकड़ कर चलो, वरना ये खेत भी पार नहीं कर पाओगे। हाथ में आग रहेगी तो सही रहेगा। अमन को बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसने उस आदमी की बात मानने में भी भलाई समझी और जलती हुई बीड़ी अपने हाथ में ले ली। पीछे से कोई आवाज दे तो पलटकर मत देखना, चाहे कोई भी हो। राहुल आदमी के पीछे पीछे चल रहा था। तभी उसे किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। भाई लगता है कोई बच्ची मुसीबत में है। तुम मुझे भी मरवाओगे? ये सब छलावा है। तुम चुपचाप मेरे पीछे चलो, पीछे मत देखना। कुछ दूर आगे जाने पर राहुल को एक कुआं दिखाई दिया। भाई जी, यहाँ पानी पी सकते हैं, बहुत प्यास लगी है। नहीं, रात के समय यहाँ रुकना ठीक नहीं। अगर रुक गए तो गांव वालों को सुबह हमारी लाश ही मिलेगी। चुपचाप चलते रहो।
चुपचाप उस आदमी के पीछे चलने लगा। अचानक राहुल को लगा जैसे उसके पैर किसी ने जकड़ लिए, उसके पैर उठ नहीं रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। राहुल जोर से चिल्लाया, भाई जी मुझसे अब चला नहीं जा रहा, कुछ देर बैठ जाते हैं। लगता है तुम्हारी बीड़ी बुझ गई। अमन ने देखा वाकई उसकी बीड़ी बुझ गई थी। तुम्हें किसी साये ने पकड़ लिया है। मैं अपना हाथ देता हूँ, उसे पकड़कर मेरे साथ चलो। मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। राहुल उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है। वो आदमी लगभग उसे घसीटता हुआ लेकर चलने लगता है। कुछ दूर ऐसे चलते जाते हैं, तभी आदमी के हाथ से जलता हुआ बीड़ी गिर जाती है और सामने भूत आकर खड़ा हो जाता है। रुको रुको, अब तुम कहाँ जाओगे मुझसे भागकर? जब तक मेरे हाथों में आग है तब तक तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती। आग? कौन सा आग? तुम्हारे हाथों में तो कुछ भी नहीं है। आदमी ने देखा तो सचमुच उसके हाथों में कुछ नहीं था। अब क्या होगा? हम दोनों अब मारे जाएंगे। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। मैंने तुमसे कहा था यहीं सो जाओ। तुम्हारे कारण मेरे हाथ से बीड़ी गिर गई। अब हम क्या करेंगे? अब जो कुछ भी करेगा ये भूत करेगा। यहाँ से गांव कुछ ही दूरी पर है। दौड़कर भागो गांव की तरफ। ये तो सामने ही खड़ी है। अरे सामने खड़ी है तो साइड से भागो। फिर आदमी और राहुल तेजी से दौड़ने लगे और भूत उसके पीछे पीछे भागने लगा। रुक जा, अरे रुक, मैंने कई दिनों से इंसान के खून को नहीं पिया है। आज तेरी गरम गरम खून पीकर अपना प्यास बुझाऊंगी। रुक जा, अरे रुक, मैंने कई दिनों से इंसान के खून को नहीं पिया है। आज तेरी गरम गरम खून पीकर अपना प्यास बुझाऊंगी। भागते रहो, रुकना मत, नहीं तो ये तुम्हें आज नहीं छोड़ेगी। भगवान पता नहीं मैं इस मुसीबत में कैसे फंस गया। वे लोग भागते जा रहे थे और भूत उसका पीछा कर रहा था। राहुल भागते भागते पूरी तरह से थक गया और एक पेड़ से टकरा कर गिर गया। मुझे बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। पता नहीं अब ये कौन सी नई मुसीबत में फंस गया। आदमी रुका और कुछ दूरी पीछे जाकर राहुल को उठाया और बोला, मैं नया हूँ ना, मुझे कुछ नहीं मालूम कि कहाँ कौन सी चीज रखी है। तुम्हें इतना बड़ा पेड़ नहीं दिखा? अब जल्दी भाग, नहीं तो गए काम से। आदमी और राहुल कुछ ही देर में गांव के पास पहुँचे। गांव की सीमांत पर एक मंदिर था। गांव वालों ने ये मंदिर भूतों से रक्षा के लिए ही बनवाया था। भूत इस मंदिर की सीमा से आगे नहीं बढ़ सकते थे। आदमी और राहुल दोनों उस मंदिर में जाकर गिर गए। दोनों काफी थके होने के कारण उनको नींद आ गई और वो लोग सो गए। अरे ये दोनों कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे ये तो गांव के रामू काका है, पर दूसरा आदमी कौन है? ये राहुल है, शहर से किसी काम के लिए हमारे गांव आया है। मैंने मना किया लेकिन ये नहीं माना और मेरे साथ चल दिया। फिर आदमी ने पंडित जी को सारी बात सुनाई जो उनके साथ हुआ था। तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो जो बच गए, नहीं तो आज तक उस जंगल से रात को कोई नहीं जीवित लौट पाया। क्यों बेटा, ये जर्नी कैसी रही? बाबा, आज के बाद से मैं किसी भी अनजान जगह पर हर आदमी की बात मानूंगा। कंडक्टर ने मना किया था, सवारी भी मना कर रहे थे और ये काका भी मना कर रहे थे। मैंने किसी की बात नहीं मानी और आज मरते मरते बचा हूँ।